सो यस हाय। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा क्वालिफ़िकेशंस क्या है ना। पहले मैं अपने बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो माय नेम इज़ किशन, एज यू कैन सी। और मतलब मैंने जेई एडवांस 2025 को क्वालिफाई किया है। जेई मेंस में मेरे 98 परसेंटाइल थे, फिज़िक्स में मेरे 99 परसेंटाइल थे, एनडीए में मेरे 480 मार्क्स थे। मैंने एनएसईपी जो कि फर्स्ट स्टेज होता है फिजिक्स ओलंपियाड का, वो भी क्वालिफाई किया है। एनएसईसी जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट स्टेज का ओलंपियाड होता है, वो भी क्वालिफाई किया है। मैंने आईयूक्यूएम क्वालिफाई किया है, मैंने आरएमओ भी दिया है। और मैंने साइंस ओलंपियाड जो एनएससीजेएस था उस टाइम पे, मैंने उसको भी क्वालिफाई किया। आई हैड स्कोर 88 नंबर इन जेई मेंस फिजिक्स, राइट, एंड 45 नंबर्स इन जेई एडवांस फिजिक्स एंड दैट। ठीक है, तो इससे पता लग रहा होगा कि फ़िज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सो अगर हम लोग अब नीचे आते हैं तो माई फिज़िक्स टीचर्स, तो उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो मेरे फिज़िक्स के जो टीचर हैं वो राहुल यादव सर है। ठीक है, ये इनके बारे में आप लोग शायद जानते होंगे क्योंकि ये कोटा में बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन ये मोहित भार्गव सर, इनके बारे में आप लोग कम जानते होंगे। ये मतलब वो एसआरजी बैच को पढ़ाते थे, तो मैं भी अनअकैडमी के एसआरजी बैच में था। तो ये मोहित भार्गव सर हमारे टीचर थे। और मुझे जो डाउट्स रहता था मैं आरवाइजर से क्लियर करता था। तो ये दो मेरे फिज़िक्स को मैंने इनसे फ़िज़िक्स पढ़ा है। अब हम लोग आगे आते हैं कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, अपने फ़िज़िक्स के टीचर्स के बारे में बता रहा हूँ, फ़िज़िक्स के नंबर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो आगे क्या है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूट्यूब सीरीज़, राइट। तो अब इसमें है क्या, ठीक है। तो अभी लाइक जेई एडवांस ख़त्म हो गया है और अभी बहुत टाइम है हमारे पास। तो मैंने सोचा कि कुछ अपने स्किल्स का मतलब मदद कर दूँ और मेरा भी टाइम पास टाइप हो जाए कुछ प्रोडक्टिव वे में। तो आई एम स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज़, टीपीपी सीरीज़। सो दिस इज़ द सीरीज़ विच डील्स विद टॉप फिज़िक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, टीपीपी, राइट। तो अबाउट दिस सीरीज़ अगर हम लोग जाने तो about this series, तो नंबर 1 पॉइंट है, इन दिस सीरीज वी विल सॉल्व ऑलमोस्ट टॉप 30 प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स ऑफ ईच चैप्टर, राइट। तो अब ये जेई मेंस लेवल रहेगा ऑलमोस्ट। जेई मेंस लेवल आजकल अच्छे आने लगे हैं फिजिक्स, जैसे 2025 में 28 जनवरी जैसा पेपर, मतलब फिजिक्स एडवांस की तरफ जा रहा है अब धीरे धीरे, राइट। तो हमें अब फिज़िक्स जो है वो एक लेवल अप करके प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें सिर्फ 30 प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 30 प्रॉब्लम्स ऐसे रहेंगे कि आपके पूरे कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करवा देंगे, एक एक टॉपिक को ग्रिंड करवाएंगे। तो हम लोग आगे आते हैं उस पर। और मेजर जो क्वेश्चंस होंगे वो कहाँ से उठाएंगे हम लोग, मार्क्स ऐप अनूप सर सब जानते होंगे। तो उनके टॉप 500 क्वेश्चंस के मतलब उनके मार्क्स ऐप पे था, तो मैं उनका सोर्स यूज़ करूँगा, एक मोहित टैगे का भी यूज़ कर लूँगा। सो आगे आते हैं। तो so yes, source will be marks top 500 JMNs PYQ. These questions will grind every topic of chapters in one question। मतलब हर एक क्वेश्चन कुछ कुछ सिखाएगा। जेई मेंस का मतलब प्रॉब्लम्स ऐसे होता है ना कि कुछ मतलब वही फार्मूला बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ ना कुछ आपको सिखाएंगे। अब हम लोग आगे आते हैं। तो हु शुड वॉच दिस, ठीक है, कौन इसको देखेगा, मतलब इतने सारे सीरीज़ हैं, इसको ही क्यों देखेगा कोई, और क्यों देखेगा और इससे फ़ायदा क्या होगा। तो सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है। तो ड्रॉपर्स के लिए तो ये तो वरदान है, क्योंकि ड्रॉपर्स यू ऑल हैव ओनली 6 मंथ्स एंड योर फर्स्ट टारगेट शुड बी गेटिंग गुड परसेंटाइल इन जेई मेंस फर्स्ट। मतलब डायरेक्ट एडवांस का सोचोगे कि 6 महीने 7 महीने पढ़ के मैं तो एडवांस ही फोड़ दूंगा, तो मेंस भी नहीं निकलने वाला। एक अच्छा एनआईटी पहले सिक्योर कर लो, ठीक है। अब हम लोग और आते हैं नीचे। तो 12th स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो वॉच दिस एज अ रिवीजन ऑफ क्लास 11th विथ योर कोचिंग। तो ये मेरे साथ भी हुआ था कि जैसे मैं 12th में था, तो 12th के जो टेस्ट में मतलब 12th तो पढ़ाई हो रहा था और टेस्ट में आ जा रहा था, लेकिन 11th का भी सिलेबस टेस्ट में आता था और वो रिवाइज नहीं होता था। तो हमें टेस्ट का सिलेबस पता रहता है, तो जस्ट जो चैप्टर टेस्ट में आ रहा है उसके पहले तुम इन क्वेश्चंस को जो मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवाऊँगा वो देख के सॉल्व करके चले जाना, ठीक है। तो मतलब वो पूरा चैप्टर तुम्हें 30 क्वेश्चंस में एकदम बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा।
अब है यू कैन वॉच ईच चैप्टर लेक्चर टू प्रिपेयर योर कोचिंग टेस्ट। ओके, अब आगे आते हैं। अब मेरा अभी का तो शेड्यूल है कि मैं 2 दिन में एक लेक्चर अपलोड करूँगा और वो एक लेक्चर एक चैप्टर का होगा, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। और अभी के लिए मैं सिर्फ फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आगे आते हैं। Remember now J means physics level is also good. So you have to understand concept. Nothing will happen with formula. तो जैसे जेई मेंस का लोग सोचते हैं कि जेई मेंस जो है वो सिर्फ फॉर्मूला पे हो जाएगा, लेकिन अब 2025 और उसके आगे मतलब नीट में भी फिज़िक्स अच्छा आया था, मेंस में भी अच्छा आया और एडवांस में भी अच्छा आया था। तो 2026 आई थिंक फिज़िक्स विल बी ऑन द गुड साइड, राइट। तो फिज़िक्स आपको सिर्फ ये फार्मूला से तो कुछ नहीं होने वाला, फार्मूला से यू हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। और वैसे ही कॉन्सेप्ट 30 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, मतलब जो सारे कॉन्सेप्ट को आपको आना ही चाहिए तभी वो क्वेश्चन बनेगा, वैसे क्वेश्चंस लूँगा। फिर अगर हम लोग आगे बात करें कि 30 क्वालिटी क्वेश्चंस इज ग्रेटर देन 200 क्वेश्चंस विथ कंप्लीट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। तो सीरीज़ विल स्टार्ट फ्रॉम 21 जून, ठीक है। और हर 2 दिन में एक लेक्चर आएगा एक चैप्टर का। So here is the schedule. What will be the schedule? So we'll start with vectors, then unit dimension, then motion 2D, laws of motion, WP, center of mass, rotation, gravitation, है ना। फिर ये फ्लूइड्स हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट हो गया, वेव्स हो गया, ऑस्किलेशंस हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रो कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, magnetic effect of current, EMI, AC, ray optics, wave optics, atomic physics, nuclear physics, EMI waves, semiconductors, experimental physics. So from next directly we'll start with questions. ये इंट्रो हो गया, छोटा सा इंट्रो था। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ऐसे चैप्टर 1 लेक्चर 1 से। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।